तरह की होती है? कितने टाइप्स की होती है? परम जी, ज्योतिष ज्योतिष की शुरुआत पहले कहाँ से हुई, यहाँ से पकड़ते हैं इसको, फिर ठीक मैं है? सवाल को थोड़ा-सा करेक्ट करता हूँ। हुँ, एस्ट्रोलॉजी का इतिहास क्या कहता है और एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले कब यूज़ हुई थी? ओके। सो वेदों के टाइम से ज्योतिष का मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं लिखे हुए थे वेदों में। ज्योतिष की कुछ बात की गई थी। वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए। 6 वेदांग हैं, जिसमें से छठा जो वेदांग है, उसका नाम ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष वेदांग में थोड़ी ज्योतिष की बातें थी, थोड़ी टाइम की बातें भी थी। बहुत ज़्यादा रूल्स इसके अंदर भी नहीं थे। फिर एक महर्षि आए, जिनका नाम था महर्षि पराशर। महर्षि पराशर वेद व्यास जी के फादर हैं। वेद व्यास जी वही जिन्होंने महाभारत लिखी है, महाभारत लिखी। ठीक है? सो ये उनके भी फादर हैं। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर एक पुस्तक लिखी, और ये लिखी भी क्या, ये एक टीचर और एक स्टूडेंट की बातचीत है। पूरी आप जब बृहत, इस पुस्तक का नाम है बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो एक टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट अपने सवाल पूछ रहा है। एक तरह से पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है? हुँ, और उसको ही श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है। और यहीं पे एस्ट्रोलॉजी के कई सारे रूल्स दिए गए। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स आए, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर काम किया, और किताबें लिखी, जैसे फल दीपिका, हुँ। ज्योतिष रत्नाकर, सर्वार्थ चिंतामणि, ऐसी कई सारी किताबें आई, पुस्तकें आई। ज्योतिष में बहुत डिटेल में काम किया गया है, बहुत डेप्थ में काम किया गया है, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पे काम किया है। एक ये रीज़न है जिस वजह से एस्ट्रोलॉजी शायद आज भी रेलेवेंट है, बचा हुआ है। क्योंकि अगर आप वास्तु को देखोगे तो वास्तु की बहुत सारा ज्ञान जा चुका है। बहुत सारा ज्ञान अभी नहीं है, जो रियल वास्तु होता तो हुँ। वो अभी नहीं पता हम में से किसी को, जो थोड़ा बहुत पता है उसी में सब खेल रही है दुनिया, ओके? बट एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत किताबें हैं, बहुत स्कॉलर्स के अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और जब ऐसा होता है, जब बहुत नए माइंड आते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। ट्रू। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अलग-अलग ब्रांचेस बनने लग गईं। तो जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, ये सबसे पहले, इसको मैं कहता हूँ डैडी ऑफ ऑल, जो नॉर्मली हम जैसे कुंडली बोलते हैं, ठीक है? हुँ। वो यहीं से स्टार्ट हुआ, लग्न कुंडली आप जिसे बोलते हो। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स ने हुँ। अपना-अपना सिस्टम भी बनाया। जैसे एक कृष्णमूर्ति साहब थे, उन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी बताई, जहाँ पर उन्होंने नक्षत्रों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, कस्पल लॉट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दी, उस सिस्टम को ज़्यादा इन्होंने रिफ़ाइन किया, अपनी चीज़ों को भी रखा सामने। ऐसे ही एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी होती है, एक हुँ। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, एक ताजिक एस्ट्रोलॉजी होती है, और अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग देशों में, कंट्रीज़ में अलग-अलग ज्योतिष के फॉर्म आपको मिल जाएँगे। सबसे पॉपुलर जो है, वो आजकल लाल किताब बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो भी एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है, हुँ, पार्ट है, हुँ। जिसने काम किया है ज्योतिष को ईज़ी करने का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें। तो लाल किताब ने काम किया कि इसको ईज़ी कर दो, ताकि जन सामान्य हर किसी को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे है वही, सोर्स यही है, मदर एक ही चीज़ है, पर उसके फॉर्म में, करने का तरीका अलग-अलग कर दिया गया है। तो इसी को डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। जो सच में अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े-लिखे होते हैं, आप पाओगे कि उनको सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा या नॉलेज होता है, और एंड में सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, टू एम्पावर अ ह्यूमन लाइफ।